अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ गो स्ट्रेट डैश दैट डोर एंड देन टर्न राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, गो स्ट्रेट डैश दैट डोर। तो बात किससे हो रही है, दरवाजे से अंदर जाने की। तो किसी भी चीज़ से ऐसे आर पार होने की बात होती है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थ्रू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट थ्रू द डोर एंड देन टर्न राइट। सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्रू। इसके बाद है ही केम डैश कंडोल विद मी ऑन माई फादर्स डेथ। ही केम, क्या आएगा, ही केम टू कंडोल विद मी। ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉज और एक्शन है। एक्शन यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्शन और एक्शन और रिसीवर। तो एक्शन क्या है, केम एक्शन है, और कंडोल उसकी मतलब रिसीव क्या करे, कंडोल करे। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं। जब हमने क्या करना हो, एक्शन या रिसीवर को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना हो, रिसीवर कैन बी एनीथिंग और एनी वर्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टू यूज़ करते हैं। या अगर कोई पर्पस मैंने डिफाइन करना हो तो तभी हम टू यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है, अब सही है। ठीक है, तो जब हमने क्या करना हो, जब कोई एक्शन या रिसीवर को हमने आपस में कनेक्ट करना हो, या जब हमने कोई पर्पस बताना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है आई एम ग्लैड डैश योर सक्सेस। आई एम ग्लैड फॉर योर सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम ग्लैड फॉर योर सक्सेस, एक एप्रिसिएशन जाहिर हो रही है। तो हमने किसी के लिए कोई एप्रिसिएशन जाहिर करनी होती है, फिर हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम ग्लैड फॉर योर विन। ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या, आई एम ग्लैड फॉर योर सक्सेस। यस, शी इज़ ग्लैड फॉर हर ब्रदर्स विन। इस तरह से अगर हमने क्या करनी है, एप्रिसिएशन साबित करनी, जाहिर करनी हो तो हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। फिर है नो गवर्नमेंट इज हॉस्टाइल डैश स्पेशल दैट सोशल रिफॉर्म्स। अब क्या है, टू का मैंने आपको बताया था, जब हमने क्या करना हो, दो वर्ड्स में रिलेशन जाहिर करना हो, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट और सोशल रिफॉर्म्स का रिलेशन हमने जाहिर करना है, तो हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ किस लिए यूज़ होगा, टू यूज़ होगा। इसके बाद है दोज यंगस्टर्स आर डैश माई जॉब, दोज यंगस्टर्स आर आफ्टर माई जॉब। ठीक है, यहाँ पे ऑफ और अंडर को तो हम नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे होना है, किसी चीज़ के इन्फीरियर काम करना, और ऑफ का मतलब होता है बिकॉज कोई चीज़ बिल्कुल उतार देना, इस तरह से, मतलब टू टेक समथिंग ऑफ, बिल्कुल, मतलब समझ रहे होंगे आप क्या होता है। और बिहाइंड का मतलब भी बेसिकली पीछे ही होता है, लेकिन इट्स मोर लाइक फिजिकल थिंग, मतलब फिजिकल मीनिंग्स में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं एक बात कहूँ कि मेरे पीछे तकिया पड़ा है, आई हैव अ कुशन बिहाइंड मी, फिर इस तरह से वो ठीक होगा। मैं ये फिर वैसे ये भी फिर ये नहीं सही बनेगा, आई हैव अ कुशन आफ्टर मी, फिर वहाँ बिहाइंड हो, क्योंकि एक फिजिकल रिलेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट्स नॉट अ फिजिकल टाइप ऑफ थिंग, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर लगेगा। दोज यंगस्टर्स आर आफ्टर माई जॉब। फिर होगा ही इज़ प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे क्या, ही इज़ प्रोफिशिएंट एट मैथमेटिक्स। एट का एक यूज़ तो है कि हम टाइम्स वगैरह के साथ लगाते हैं, प्लेसेस के साथ लगाते हैं, और एट का एक यूज़ ये भी है कि हम एक्टिविटी या एक्शन को शो करने के लिए लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। यहाँ मैथमेटिक्स के साथ क्या लगेगा, एट, ही इज़ प्रोफिशिएंट एट मैथमेटिक्स। अगर इसकी कोई और एग्जाम्पल मैं आपको दूँ इस तरह के यूज़ की एट की, तो क्या होगी, जैसे आई एम रियली गुड एट पेंटिंग, या आई एम रियली गुड एट स्केचिंग, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे है दे वर अलार्म्ड डैश द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऐड लगाएंगे। अब इस ऐड के हम क्यों लगाएंगे, जो ऐड यहाँ पे किस तरह से होता है, मोर लाइक अ न्यूज़ एंड देन अ एक्शन, मतलब जो न्यूज़ हो और फिर उसके थ्रू उसकी वजह से कोई एक्शन टेकन हो। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ क्या है, हिज डेथ, और फिर अलार्म क्या है, एक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों न्यूज़ और एक्शन को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ऐड यूज़ किया। जो ऊपर सेकंड में हमने टू किया था ना, वो इस तरह से था, वो न्यूज़ और एक्शन नहीं थी, वो था एक्शन एंड रिसीवर। ठीक है, वो एक्शन और रिसीविंग वर्ड था, यहाँ पे न्यूज़ और एक्शन होगा। फिर आगे है यू आर ब्लाइंड डैश योर शॉर्टकमिंग्स। अब यहाँ पे क्या था, ब्लाइंड ऑफ, क्योंकि ब्लाइंड ऑफ क्या है, एक ईडियम है, तो ब्लाइंड के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। ब्लाइंड ऑफ एक ईडियम है, तो क्या जाएगा, यू आर ब्लाइंड ऑफ योर शॉर्टकमिंग, मतलब ये ऑफ एक इडियोमेटिक पर्पज़ है या इडियोमेटिक यूज़ है। देन वी हैव आई शैल बी ग्लैड डैश योर कंपनी। अच्छा, यहाँ पे जो कंपनी है ना, कंपनी का मतलब वो लिटरल कंपनी नहीं है, कंपनी का मतलब क्या है, सोहबत। तो क्या है, आई शैल बी ग्लैड डैश योर कंपनी, आई शैल बी ग्लैड ऑफ योर कंपनी। तो ऑफ हम तब भी यूज़ करते हैं, हमने क्या करना हो, कोई रिलेशन जाहिर करना है, या मतलब कोई कनेक्शन जाहिर करना हो। तो कनेक्शन हमने क्या किया, कंपनी से ग्लैड का, तो क्या होगा, आई शैल बी ग्लैड ऑफ योर कंपनी। या इसकी एक एग्जांपल होगी, जैसे आई शैल बी ग्लैड ऑफ योर, मतलब आई एम ग्लैड। जैसे कि एक इसका ऑप्शन ये भी हो जाएगा, जैसे एक इसका ये भी बन सकता है यूज़ कि अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तो ऑफ माइंड का रिलेशन जाहिर कर रहा है, इस तरह से ऑफ योर कंपनी एक कनेक्शन जाहिर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर है 10 विच इज़ आई शैल नॉट ऑब्जेक्ट डैश योर प्रपोजल। तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्योंकि टू मैंने कहा था हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई टू हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने क्या करना है, कोई एक्शन और फिर उसका मतलब कोई एक्शन और उसका फिर रिसीवर हमें जाहिर करना हो। तो यहाँ पे इस तरह से होगा कि ऑब्जेक्टिव एक्शन है और उसका रिसीवर क्या है, योर प्रपोजल, तो क्या हो जाएगा, टू सही हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट हमारे पास है द पेंट वॉज पीलिंग डैश। अच्छा, तो पीलिंग ऑफ हमारे पास क्या है, एक पूरा एरिया है, लेकिन वैसे भी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ऑफ हम कभी यूज़ करते हैं, जो हमने कोई चीज़ टेक डाउन उतारने के लिए यूज़ करना हो, जैसे टेक ऑफ हो गया, इस तरह से, या कोई चीज़ ओढ़ी तो उसके लिए एडियम वर्ड आ गया कि टेक ऑफ द प्लेन इज टेकिंग ऑफ, पीलिंग ऑफ के पेंट उतर रहा है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑफ यूज़ होगा हमारे पास। फिर है स्मोकिंग इज इंजरियस डैश हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, क्योंकि टू का मैंने क्या कहता है, हम कब यूज़ करते हैं, एक्शन और रिसीवर होना चाहिए, तो इंजरियस हमारा एक्शन है और रिसीवर उसका क्या, हेल्थ है, तो टू हो जाएगा। फिर है ही स्टेयर्ड एट द हाउस डैश द स्ट्रीट, ही स्टेयर्ड एट द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट के सामने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अक्रॉस द स्ट्रीट आ जाएगा। फिर है ही सेंट मी, ये था पहले वाला। इसके बाद है ही सेंट मी एन इन्विटेशन डैश डी, ही सेंट मी एन इन्विटेशन फॉर टी, सही है।
तो फॉर हम कभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई पर्पस या इंटेंशन हो, तो द इंटेंशन ऑफ इन्विटेशन वॉज टी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्पस जाहिर हो रहा है, इंटेंशन जाहिर हो रहा है। इसके बाद है द प्रीवियस रूलिंग, ये था पहला वाला है, द प्रीवियस रूलिंग हैज़ ऑलरेडी कॉज अनईज डैश द क्लर्की। तो क्या होगा, अनईज अमंग द क्लर्की। तो क्लर्की इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लर्की क्या होता है, ये क्या एक मतलब इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिलीजियसली, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन रिलीजियस ट्रेडिशन। इस तरह से मतलब क्लर्की ग्रुप ऑफ पीपल को जाहिर करता है। तो जब बहुत सारे लोग होंगे तो उनके लिए हम बिटवीन यूज़ नहीं करते, अमंग यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अमंग हो जाएगा। फिर 6 है ही हैज़ नो एप्टीट्यूड डैश म्यूजिक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्टीट्यूड और म्यूजिक का रिलेशन जाहिर हो रहा है। तो जब रिलेशन हमें जाहिर करते हैं दो चीज़ों के बीच में, तभी हम 4 यूज़ करते हैं। फिर है दिस, अच्छा यहाँ पे हमारे पास आने 7 में दिस रीजन रिसीव्स इन डैश 350 to 520 mm ऑफ रेनफॉल। जब ऐसे दो वैल्यूज़ दी हो ना तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन यूज़ करते हैं। बिटवीन दिस रीजन रिसीव्स इन बिटवीन 350 to 550 mm ऑफ रेनफॉल। तो ए सही हो जाएगा। फिर है 8 आई टुक पिटी डैश द बेगर वुमेन। तो जब भी पिटी का वर्ड होता है तो प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होता है, ठीक है। आई टुक पिटी ऑन द बेगर वुमेन। जैसे अगर हम कभी यूज़ करें कि मुझ पर तरस ना खाओ तो कहते हैं डोंट पिटी ऑन मी, ठीक है। तो पिटी के साथ मोस्टली हम ऑन ही यूज़ करते हैं। फिर है आई हैव अ ज़ील डैश पेंटिंग। आई हैव अ ज़ील फॉर पेंटिंग। ज़ील कहते हैं बहुत जोश जज्बा होना। तो फिर हमारे पास एक्शन और पर्पस आ जाता है, या फिर एक्शन और रिसीवर ही है हमारे पास भी, कि ज़ील इज़ एन एक्शन एंड पेंटिंग इज इट्स रिसीवर। तो फॉर हो जाएगा। फिर है 10th विच इज़ देयर वॉज अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश डैश देयर वॉज अ बोल ऑफ गोल्ड फिश डैश टू द बेड। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू द बेड, ठीक है। नेक्स्ट टू द बेड, जब बेड की बात हो रही है और बोल की बात हो रही है तो नेक्स्ट टू द सबसे सुटेबल हमारे पास ये प्रपोजिशन है। इसके बाद अगले पे आते हैं, फिर हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। जब हम किसी चीज़ के बारे में यूज़ कहते हैं कि एक चीज़ इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, एज का वर्ड यूज़ करते हैं, एज प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, तो एज अ फ्यूल। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करी हूँ और मैं कहूँ कि इस पेन को मैं एज अ पिन भी यूज़ कर सकती हूँ, मतलब इस पेन को मैंने मतलब वर्ड में यूज़ करते हैं कि मैं इस पेन को पिन की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं क्या प्रपोजिशन यूज़ करूँगी, दिस पेन कैन बी यूज्ड एज अ पिन। तो इस तरह से हम एज का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं जब हम एक चीज़ की एक और उसका ऑल्टरनेट यूज़ बताएं। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज। फिर है 3 विच इज़ ऑल ऑफ अस मस्ट अबाइड। अच्छा, अबाइड बाय हमारे पास क्या एक इडियम है, फ्रेज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये क्या इस तरह से रहेगा। तो अबाइड के साथ बाय आएगा जब इस तरह से बात हो, तो यहाँ पे बाय सही हो जाएगा। फिर 3 विच इज़ शी विल कम्पीट डैश द प्राइज, शी विल कम्पीट फॉर द प्राइज, ठीक है। अगेन वही एक्शन और रिसीवर, शी इज़ कम्पीटिंग फॉर द प्राइज, तो कम्पीट इज एन एक्शन एंड द रिसीवर इज प्राइज। या यहाँ पे एक और रीज़न भी है कि इस पर्पस को जाहिर करते हैं। तो पर्पस जाहिर करने के लिए भी हम क्या फोर लगाते हैं, कि अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या करना है, पढ़ना, मतलब आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम। तो स्टडिंग क्या है, मेरा मतलब मैं पढ़ रही हूँ और मेरा पर्पस क्या है, एग्जाम्स के लिए। तो किस तरह से हो गया, पर्पस जाहिर करने के लिए मैंने क्या किया, फोर यूज़ किया। अच्छा, फिर है द पुलिस सेड दे फाउंड 30 बॉडीज डैश द रैकेज। तो जो ये रैकेज वाला है ना, इसमें हमारे पास दोनों ठीक हो सकते हैं, अंडर भी और अमंग भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कि हमारे पास अमंग है, क्योंकि दोनों सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। रैकेज कहते हैं मलबे को, तो मलबे के नीचे भी बॉडीज मिल सकती है और उसमें स्कैटर्ड, मतलब अमंग, अगर हम अमंग वाले को अप्लाई करें विच इज राइट इन द की, तो ये इस तरह से होता है कि जो मलबा है उसमें जो बॉडी पार्ट्स इस तरह से बिखरे हुए हैं, तो इस तरह से होता है कि अमंग द रैकेज। और अंडर द रैकेज मतलब उस मलबे के नीचे से कोई बिल्डिंग टूटी, उसका सब मलबा है, उसके नीचे से बॉडीज मिली, इस तरह से। वैसे आई थिंक मतलब मोस्ट सुटेबल विल भी अमंग, क्योंकि जब अक्सर इस तरह से होता है कि जब मलबा हमें मिलता है, मतलब जैसे एक बॉडी है और बॉडी की बिल्डिंग है एंड इट बिकम रैक्ट कंप्लीटली, तो ऐसे होता है कि जब हम उसका हल्का हल्का मलबा, जैसे हमने एक बड़ी सी कंक्रीट की वॉल उठा ली, उसके नीचे में कुछ बॉडीज मिलेंगी, फिर कुछ बॉडीज बहुत नीचे होती है, तो डेट्स सही है, मुझे समझ आ गया कि इसमें अमंग क्या होगा, ज़्यादा सही ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू अंडर। अकॉर्डिंग टू अंडर मतलब कंट्रास्ट विद अंडर, अमंग ज़्यादा सही है। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों सही है। पीपल डैश क्वालिटी डू नॉट गॉसिप एट ऑल, पीपल ऑफ क्वालिटी, ठीक है। पीपल ऑफ क्वालिटी डू नॉट, अगर हमने क्या करना हो, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन बताना हो, तो तब हम भी क्या करते हैं, तब भी हम ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपल, इन लोगों की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है विच इज़ क्वालिटी, दे आर ऑफ क्वालिटी पीपल, तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे कि अगर मैन ऑफ ऑनर, तो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है मैन की, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ऑफ क्वालिटी, पीपल ऑफ क्वालिटी। 6 है Shirley began to shout for joy but soon stopped because dash her sore throat, because of her sore throat, ठीक है। तो अगेन की stopped is an action and her sore throat was a receiver, तो ऑफ हो जाएगा। फिर 6 है, नहीं 6 था, अभी 7 है। देयर इज समथिंग पेक्यूलर डैश हिम, पेक्यूलर अबाउट हिम, तो किसी बंदे के बारे में जब हमने कोई बात कहनी होती है तो हम अबाउट यूज़ करते हैं। देयर समथिंग पेक्यूलर अबाउट हिम, सही है, उसका रिलेशन हमने बताया पेक्यूलर और हिम का, तो अबाउट आ जाएगा। फिर है ट्रेनिंग डैश मार्शल आर्ट्स, ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स, ठीक है, ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स होगा। फिर है 9 इज शी स्टक हर निटिंग निडल्स डैश द बॉल ऑफ वुल, तो स्टक निटिंग निडल्स इन टू द बॉल ऑफ वुल, ठीक है। जब कोई एक्शन इस तरह का हो जो मतलब जो जैसे एक एक्शन, जैसे मतलब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, जैसे कि बॉल है, ठीक है, उसके अंदर एक नीडल्स जा रही है, अब नीडल्स उसके अंदर जा रही है, मतलब वो एक्शन अंदर हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो हम इनटू लगाते हैं। लेकिन अगर सिंपली कोई चीज़ उसके अंदर हो तो क्या होगा, इन यूज़ होगा। लेकिन अगर वो एक्शन परफॉर्म होते हुए अंदर जा रही है, मूवमेंट होते हुए अंदर जा रही है, तो क्या होगा, इनटू होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है दे हैव एन आई डैश ब्यूटी, दे हैव एन आई फॉर, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ के लिए सुना तो आई फॉर हमारा क्या होता है, इडियम होता है, दे हैव एन आई फॉर ब्यूटी, ठीक है। या कहेंगे यू हैव एन आई फॉर प्रॉब्लम, इस तरह से दे हैव एन आई फॉर ब्यूटी, तो आई फॉर क्या है, इडियम है, तो आई फॉर के लिए आई के बाद फोर लेगा विच इज़ बी, तो सी बी सही हो जाएगा। इसके बाद है ही वॉज इल डैश ईटिंग द मील, ही वॉज इल बाय इट, नहीं बाय नहीं आएगा, ही वॉज इल, देखते हैं ही वॉज इल
आफ्टर ईटिंग द मील, ठीक है, ही वॉज इल आफ्टर ईटिंग द मील, तो क्या हो जाएगा आफ्टर। इसके बाद है शी ग्लैंस्ड डैश द कॉरिडोर, तो क्या हो जाएगा शी ग्लैंस्ड अलॉन्ग द कॉरिडोर। फिर है हमारे पास 3 विच इज़ इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन इज़ गारंटीड अंडर इंग्लिश लॉ, ठीक है। जब किसी लॉज की बात होती है, किसी प्रोटेक्शन, अगर लॉज की बात हो, प्रोटेक्शन की बात होती है, तो उसके अंडर का वर्ड हम यूज़ करते हैं। मतलब हाइपोथेटिकली अगर हम देखें तो किसी चीज़ के नीचे आना, ठीक है, तो क्या वर्ड यूज़ हो जाएगा, अंडर का वर्ड यूज़ हो जाएगा, प्रीपोजिशन यूज़ होगी। फिर है दे वॉक डैश द स्टेप्स, तो क्या होगा, दे वॉक डाउन द स्टेप्स, बिकॉज इट लिटरली, क्योंकि क्या होगा मतलब डाउन द स्टेप्स, वैसे हमारे पास एक ईडियम भी है डाउन द स्टेप्स, तो इस तरह से भी होगा। और अगर हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकली थोड़ा सा इमेजिन करें, सो वी कैन हम क्या कहते हैं, जो स्टेप्स किसके लिए वर्ड होता है, स्टेयर के लिए यूज़ होता है, तो क्या होगा डाउन द स्टेयर्स या डाउन द स्टेप्स, या अपवर्ड यूज़ होता है तो हम आपका वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन आप है नहीं तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाउन यूज़ करेंगे, क्योंकि सीढ़ियों से मतलब स्टेप्स या स्टेयर से 2 ही काम होते हैं, तो ऊपर जाना तो नीचे आना, तो प्रीपोजिशन डाउन यूज़ हो जाएगा। फिर है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो कम इन फॉर क्रिटिसिज्म डैश एलिगेशंस ऑफ करप्शन, तो क्रिटिसिज्म ओवर एलिगेशन ऑफ करप्शन। जब ऐसे होना हमारे पास कोई कॉज हो और फिर उसके खिलाफ और उसका एक्शन हो, मतलब कॉज और एक्शन का रिलेशन हो, तो हमारे पास क्या यूज़ होता है, ओवर यूज़ होता है। जैसे कि पहले हमारे पास एक्शन क्या हुआ, एलिगेशन, और उसका कॉज क्या था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का आना, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसाइज करना, क्या था, एक्शन था, सॉरी कॉज था, और एक्शन हमारे पास क्या है, एलिगेशन, इस तरह से। फिर है देयर इज़ अ टेंडेंसी डैश टुवर्ड्स इन्फ्लेशन, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ होना तो क्या होगा, टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। फिर है चाइनीज़ प्रीमियर पेड अ विजिट टू पाकिस्तान डैश द इन्विटेशन ऑफ हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट, तो क्या होगा, एट द इन्विटेशन, सही है, एट द इन्विटेशन के साथ क्या होता है, हम एट ही लगाते हैं, सही है। फिर है 8 विच इज़ चिल्ड्रन हु आर वीक, ये देख लेते हैं सही से, एट इन्विटेशन हो गया। फिर है चिल्ड्रन हु आर वीक डैश अरिथमेटिक नीड मोर होम टास्क। अच्छा, चिल्ड्रन हु आर वीक एट, अगर एक स्पेसिफिक एक्शन की बात हो रही है, एक्टिविटी की बात हो रही है, तो हम एट लगाते हैं, उसके लिए भी तो एट आ जाएगा। विच इज चिल्ड्रन हु आर वीक एट अरिथमेटिक नीड्स मोर होम टास्क। फिर है माई मदर टुक मी फर्मली डैश द हैंड, तो क्या हो जाएगा, बाय द हैंड। तब कोई मीन्स का मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब किसी चीज़ का ये जरिया है, तो क्या हो जाएगा, बाय यूज़ होगा। जैसे अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम बस यूज़ करें तो बाय द बस आता है, बाय द ट्रेन, क्योंकि एक जरिया है जाने का, तो बाय यूज़ हो जाएगा। फिर है आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डैश दिस प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑन द प्रोजेक्ट, सही है, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये ऑलमोस्ट हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए MCQs इसके प्रीपोजिशन के। अगर मजीद आपने प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, ताकि आपको मजीद MCQs प्रोवाइड किया जा सके और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। थैंक यू।